रहा हूं कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में अब सरकार या सरकारी संस्थाएं नहीं रही। जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो आपके सामने अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं और उन पर लाठी चला रहे हैं, और लाठी भी किस तरह चला रहे हैं, वीडियो देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, आगामी आम चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी कयास लगाया जा रहा था कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी का जो पाला है वो किस ओर जाएगा। हालांकि इस बात का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और आशा के फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, मुद्दाएं तो बिहार में बहुत है, सुशासन की सरकार है, लेकिन मुद्दाओं पे हम बात करेंगे इसलिए कि अभी रिसेंट का एक मुद्दा है जिस पे आपको बोलने की जरूरत है सर, कि जिस तरीके से बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, और पहला 3 दिन जब मैं कवर कर रहा था तो वहां एक भी सरकारी नुमाइंदे नहीं आए, न लीडरान आए। लेकिन अब जब उनके मुद्दे तूल पकड़ ले रहा है तो टीआरपी को लेके या जो भी है, अब लोग आने शुरू हो गए। क्या कहेंगे सर, ऐसे बच्चों के साथ बेरुखी सरकार की नाकामी साबित करती है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके किसी भी पद पर आते हैं जी। विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं। उसी प्रकार से लोकतंत्र में जो सरकार चलाने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए परीक्षाएं होती हैं, और प्रदेश स्तर पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे अपने बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार लोक सेवा आयोग है, इसकी जिम्मेवारी है कि यहाँ जितने भी प्रीमियर सर्विसेज हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करें। देखिए, राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा राजा जी, कोई परीक्षा नहीं दे, कुछ नहीं। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर आपके पास मेधा है तो किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही खासियत है, और ये पूरी की पूरी जो एक परीक्षाएं होती हैं लोकतंत्र में, यही इसका आधार है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो। सबसे पहले क्या होता है, इमेज, बीपीएससी का इमेज, कि भाई प्रदेश की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका प्राविधान है, और जिसका दायित्व हमने बताया, जितनी प्रीमियर सर्विसेज है उसके लिए रिकमेंड करना, उनकी नियुक्ति। अब अगर उसके बारे में, उसके क्वेश्चन के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में अगर विद्यार्थियों के मन में संदेह उत्पन्न हो जाए तो भाई ये तो बहुत ही दुखद है। देखिए, राजनीति में भी और वैसे लाइफ में भी फैक्ट और परसेप्शन, तथ्य और परसेप्शन में फर्क होता है। सरकार को लगता होगा या लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। छात्रों को क्या लग रहा है, परसेप्शन कि साहब गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। कौन दूर करेगा इस परसेप्शन को? भाई गवर्नमेंट करेगी ना। लोकतंत्र में देखिए क्या होता है, संवाद जी, आपको संवाद करनी पड़ेगी। जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो आपके सामने अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं और उन पर लाठी चला रहे हैं, और लाठी भी किस तरह चला रहे हैं, वीडियो देखिए। हम तो रहे हैं अपने खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी 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 जी। भाई ऐसा थोड़ी होता है। भाई आप समझिए कि जड़ में मुद्दा क्या है, बच्चों के मन में ये घर कर गया है कि बीपीएससी की जो इमेज है उस पर धब्बा लगा है। कौन दूर करेगा उसको? आप याद करिए, मैं याद दिलाना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, अगर इनको याद होगा तो, जब 2005 में बने थे ना, मैं उनको साथ था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस समय बीपीएससी में बहुत बड़ी समस्या आई थी। याद करिए, उसमें के अध्यक्ष मेंबर न सिर्फ हटाए गए थे, जेल भेजे गए थे, दुरुस्त किया गया था। 2005 से 10 के बीच में कभी आपने सुना था कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ कहीं? नो। एक मन में जो है ना, लोगों के मन में इतने बड़े जो संस्था है उसके प्रति एक आस्था होनी पड़ेगी ना। आज क्या हो गया, तो भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। और उस पर भी लाठी चलाना सा, ये अंग्रेज का राज है क्या? भाई जो भी लाठी जिस प्रकार से चला रहा, मैंने देखा है। ये कौन लोग हैं? ये बच्चे हैं? ये कोई आतंकवादी है या कोई आपको किस बात के लिए आया है? उसके मन में जो गुस्सा है, लोकतंत्र में प्रदर्शन कैसे करेगा?
आगजनी की घटना तो कर नहीं रहा था, आप पर पत्थर तो चला नहीं रहा था, वो अपनी बात कहने जा रहा है, आप उसको बात का जवाब लाठी से दे रहे हैं। और लाठी किसे चलवा रहे हैं? पुलिस वाले से। उसकी क्या गलती है पुलिस वाले का? उसका भी तो बेटा होगा, उसकी भी तो बेटी होगी। और जरा समझिए, पहले के समय में क्या होता था, रिक्रूटमेंट जब होता था ना, आप जान लीजिए, पहले आपको परीक्षा नहीं देनी होती थी, हम लोग पढ़े लिखे होते थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। आज तो जरा समझिए, आप एक तरफ क्या भाषण देते हैं कि मैंने 35% सीट आरक्षण किया है महिलाओं की नियुक्ति के लिए, और बच्ची जा रही है परीक्षा देने, उसके मन में संदेह हो गया, और जब अपनी बात रखने जा रही है उसको लाठी से पीटिएगा। वो बिहार की बेटी है, बिहार का बेटा है। आप आज मुख्यमंत्री हैं, आज आप मंत्री हैं, कल वो मुख्यमंत्री बनेगी, कल वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। और एक तुरंत जो है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट की रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लोगों के, छात्रों के मन में बीपीएससी जो परीक्षा लेती है उसकी जो हम कहते हैं सैंक्टिटी, तो कैसे स्थापित किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सर, आप बहुत दिन मुख्यमंत्री जी के करीबी रहे हैं, साथ रहे हैं, बड़ा अच्छा संबंध आपका रहा है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि सर, ये दोहरा जो स्टैंडर्ड है जो अभी दिख रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अन्य कामों को छोड़ दें, लेकिन बीपीएससी, पेपर लीक और इस तरह की तमाम चीज़ें जो आ रही है, सिस्टम फेल्योर की बात अगर कहा जाए तो अतिशक्ति नहीं होगी सर। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? ये देखिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? ये तो स्पष्ट है जी। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में अब सरकार या सरकारी संस्थाएं नहीं रही। नीतीश बाबू जब तक नियंत्रण में थे, सरकार पर नियंत्रण था, संस्थाओं पर नियंत्रण था, कोई सोच सकता था कि क्वेश्चन पेपर लीक होगा? नीतीश बाबू की यही पहचान थी। स्पष्ट मैं बोल रहा हूं कि अब उनकी पकड़ बिल्कुल ढीली हो चुकी है। सर, आपने पार्टी बनाई है अभी आशा, ठीक है, क्या अहम मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में, आम चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा तो सामने आप देख रहे हैं ना। ओके। कि भाई आप देखिए, किसका मुद्दा लीजिए, छात्र हैं, लाठी से पीटे जा रहे हैं। आप चले जाइए गांव में, इलाकों में, सब जितने मुखिया उन पर एफआईआर किया जा रहा है दिन भर। ये तो एफआईआर राज है बिहार में। अगर कहीं पर भी सरकार से किसी को कोई बात अगर किसी ने किया, सरकार के अच्छा नहीं लगा, तुरंत एफआईआर। भाई आपने देखा होगा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया देश में, एक अच्छा काम किया, जिसका हम लोग समर्थन करते थे, वो मंत्री भी थे, कि जितने भी सिविल नेचर के केसेस थे, वहां पर जहां क्रिमिनल प्रोविजन था उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया कि अगर कोई सिविल मैटर है तो उसमें एफआईआर का होगी, उस पर जुर्माना होगा। यहाँ क्या है, जितने सिविल मैटर्स हैं वो सब में एफआईआर जी, जैसे बहुत कोई बड़ा बिल्कुल। और इसके चक्कर में क्या हो गया है, सब लोग बिल्कुल डरे हैं बिल्कुल। तो भाई सबसे पहला हमारा रहेगा कि बिहार में हमको एफआईआर से मुक्ति दिलानी, एफआईआर आ जाएगी साहब। दूसरा, जब देखिए छात्रों को, आपने मुख्यमंत्री जी को बता दें, आपको इन्होंने क्या किया था कि प्रीलिम्स जो पास कर जाएगा बच्चा, उनको ये पैसा देते हैं तैयारी करने के लिए मेंस का, और लाठी मारते हैं। आप, हम लोगों की सरकार आएगी ना तो हम फीस भी किसी बच्चे से नहीं लेने, 600 रुपया फीस लेते हैं साहब। आपके लगता होगा 600 रुपया कम है, लेकिन जो गांव का बच्चा आता है, जो बच्ची आती है, 600 रुपया उसके लिए कम है क्या? फीस ले रहे हैं उससे। अब देखिए, जितना बार परीक्षा देता है 600 रुपया फीस देना पड़ता है उसको। कोचिंग कौन कराएगा उसको? आपके सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस हैं, सब बंद है ना। आपकी स्कूल से क्यों नहीं कोचिंग करवाते हैं? क्यों बच्चा जाएगा कोचिंग करने के लिए कहीं? हम लोग गांव से पढ़ करके आईएएस बने तो हम लोग कहीं कोचिंग किए थे क्या? लेवल था। तो भाई हम लोग का जब आएगा ना, तो हम लोग बच्चों को न सिर्फ कोचिंग करवाएंगे, बल्कि जितनी तरह की सुविधा वो देंगे। आखिर बिहार के हमारे वो बच्चे हैं, वो कोचिंग में आना चाहते हैं तो मदद देना है नहीं सरकार को। अभी आप देख लीजिए क्या होता है, पैसा तो लगता ही है, बच्चा चिंतित रहता है कि साहब हमारा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा। तो ये व्यवस्था फुल प्रूफ कब कौन करेगा? हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि बिहार में जो परीक्षा हो उसकी सैंक्टिटी होनी चाहिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया सरकारी नौकरी का। और सबसे ज्यादा यहाँ क्या है, वो सरकारी नौकरी कितना देंगे? जब तक निजी निवेश नहीं आएगा तब तक कैसे लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी?